हाँ जी, नमस्ते। सूरज भाई, आपका क्या प्रश्न है, बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए, क्या प्रश्न है। प्रश्न है। क्रोध हमारी कमजोरी है या हमारे अज्ञान का संकेत? क्रोध हमारी कमजोरी है या अज्ञान का संकेत। अज्ञान अज्ञानता का का संकेत। संकेत? दोनों ही है। देखो, जो कमजोर है वो क्रोध ही करता है। वो बेहोश है, वो अज्ञानी है, इसीलिए तो क्रोध है। यानी जीव इतना कमजोर है कि वो क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाता। क्रोध पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। क्रोध उसमें दोष रूप है। जब वो समझदार हो जाएगा तो क्रोध नहीं आएगा। तो क्रोध जो है आपकी कमजोरी भी है और आपकी अज्ञानता का भी प्रतीक है। बेहोशी है, नासमझी है, ये सारा कुछ है। और कुछ पूछना चाहते हैं? इसी में है, क्या क्रोध कभी धर्म बन सकता है? क्रोध कभी धर्म बन सकता है, ऐसा पूछ रहे हो? हाँ हाँ। क्रोध क्रोध धर्म कैसे बनेगा? वो तो अधर्म है। लेकिन अगर क्रोध करने वाला अगर धार्मिक है, धार्मिक का मेरा मतलब है कि जो माया से पार है, हम्म, अगर वो क्रोध करता है तो फिर वो धर्म है। सुनो, तो क्रोध करने वाला अगर माया में है तो वो क्रोध अधर्म है। और क्रोध करने वाला अगर मायातीत पुरुष है, गुणातीत पुरुष है, तो फिर वो धर्म है। हाँ जी। ठीक। और क्या पूछ रहे हैं? क्रोध आने से पहले हमारे भीतर ऐसा क्या घटित होता है कि हमें गुस्सा आ जाता है? देखो, क्रोध करने से पहले, यानी क्रोध का पूरा अगर चीज कहे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर वही मिल जाएगा कि जब मैं अधूरा हूं, मैं खाली हूं, उसमें से मुझे कुछ चाहिए, जो मेरा अधूरापन है वो भर सके। तो मुझे कुछ चाहिए, ये चाहना, ये कामना, ये इच्छा, ये वासना, यानी अधूरापन, उससे कामना, इच्छा, वासना। फिर वो अधूरेपन को भरने के लिए वो इच्छा या जो भी है, मुझे लगता है कि इस चीज को मैं पालूं तो मेरा अधूरापन खत्म हो जाएगा, उस चीज को पालूं तो मेरा अधूरापन खत्म हो जाएगा। यानी ये भरने की कोशिश कर रहा है हर जगह। उसमें अगर कोई बाधा रूप है तो फिर भीतर से क्रोध आता है। यानी जो अधूरापन है उसके सपोर्ट में अहंकार खड़ा हो जाता है। यानी वो एक रास्ता है जो मेरे रास्ते का ये बना रहा है। मतलब जी। मेरे रास्ता में जो बाधा है उसको हटाने की एक कोशिश है। ये क्रोध जो है ना, एक हथियार है। यानी कोई मेरे पे हमला करेगा तो फिर मैं उस हथियार को उपयोग करूंगा। तो अगर मेरी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं पूरी नहीं होती है तो मुझे क्रोध आता है। मेरे मन के हिसाब से अगर कुछ चीजें ठीक ठाक नहीं होती है तो मुझे क्रोध आता है। यानी वो हथियार लेके मैं सामने खड़ा हो जाता हूं। आप समझे? यानी जो अधूरापन है वो अगर पूर्ण करने में मेरे मार्ग में कोई बीच में आता है तो मैं क्रोध का हथियार धारण करता हूं। और ये सारा कुछ ऑटोमेटिक होता है, सहजता से होता है, और मेरे होश के बगैर, मेरी जानकारी के बगैर ये हो रहा है। बेहोशी में हो रहा है, अज्ञानता में हो रहा है। इसीलिए ये घातक है।
इसीलिए क्रोध ना तो मेरे लिए सही है, ना तो समाज के लिए, या तो सामने वाले के लिए सही है। आप समझे? जी। ये बात है। अच्छा प्रभु जी, इसी में क्वेश्चन है कि जो क्रोध गुस्सा होता है वो हमें किसी दूसरे के ऊपर आता है या फिर हमें अपने ऊपर ही क्रोध आ रहा होता है? वास्तव में क्रोध किसके ऊपर आता है? देखो, दोनों के ऊपर आता है। मतलब क्रोध का स्वरूप ही ऐसा है, अगर उसको वहां मुड़ा तो सामने वाला, अगर यहां मुड़ा तो खुद। यानी देखो, ये छुरी है, आप समझे, ये छुरी है, अगर उस तरफ गया तो सामने वाले का खत्म, और अगर वही छुरी इस तरफ गई तो मेरा खत्म। तो क्रोध तो क्रोध ही है। सामने कौन खड़ा है? सामने आप खड़े हो, या दूसरा खड़ा है, या मैं खड़ा है। आप समझ गए? तो जो भी सामने मिलता है उसके ऊपर क्रोध निकलता है। अब आपने देखा होगा, जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो सामने वाले के ऊपर भी नहीं होता है, मेरे ऊपर भी नहीं होता है, खुद के ऊपर और मोबाइल के ऊपर क्रोधित होता है, और मोबाइल को फेंकता है, टीवी को फोड़ता है, दारू पीता है, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी करता है। आपने समझा? यानी वो निकलने का मार्ग अलग हो सकता है, लेकिन भीतर जो है ना वो क्रोध भरा पड़ा है, और वो अधूरापन को पूरा करने के लिए ये सारा कुछ चल रहा है। वो अधूरापन, वो खालीपन जो है ना वो मिटता नहीं है, इसीलिए क्रोध आता है। मतलब कि चीजें मेरे हिसाब से नहीं हो रही है, तब क्रोध आता है। मेरी मान्यताओं को तोड़ तोड़ रहा है कुछ, तो क्रोध आता है। आप समझे? ये चीज है। और कुछ? क्या आत्मज्ञानी को क्रोध आ सकता है? देखो, एक होता है क्रोध आना, और दूसरा है क्रोध को लाना। एक होता है क्रोध भीतर से उठता है, और एक होता है क्रोध को धारण करना। आप देखो, जो लायन है, जो जंगली जानवर है, उसके नाखून जो है ना, वो हथियार भीतर से ही आए हुए हैं या नहीं, बताओ? हम्म। है ना? हथियार इधर लगाया हुआ है, तो वो भीतर से आया हुआ हथियार है। अब मेरे पास वो हथियार नहीं है, मुझे इस हथियार को ग्रहण करना पड़ता है। यानी ये मेरा स्वभाव नहीं है। जंगली जानवर का तो वो नाखून वो स्वभाव है। तो जो बेहोश है, उसके भीतर से क्रोध उत्पन्न होता है। और जो सत्पुरुष है, जो आत्मज्ञानी है, जो माया से पार के पुरुष है, वो क्रोध को धारण करता है हथियार की तरफ। फिर जब उसका उपयोग हो जाता है तो क्रोध से वो मुक्त हो जाता है। लेकिन उसके भीतर वो क्रोध के वो नहीं रहते, क्रोध के बीज नहीं रहते, क्योंकि वो भीतर से परमात्मा से भरा भरा है। इसलिए क्रोध करने की आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन कुछ चीजें अगर उनको ढंग से करनी है, कुछ मिशन से वो आए हैं, तो वो मिशन को पूरा करने के लिए क्रोध को धारण करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर दो डिफरेंस है। और कुछ? अगर कोई इंसान जो कि भक्ति मार्ग में ना हो, जो साधक ना हो, जो अपनी किसी इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से परिस्थिति के अकॉर्डिंग वो साधक के ऊपर चिल्लाता है, क्रोध करता है, तो उस परिस्थिति में साधक को कैसे हैंडल करना चाहिए? यानी कोई बाहर का व्यक्ति है, जो भक्त नहीं है, हाँ। जो सांसारिक है, और वो भक्त के ऊपर चिल्ला रहा है बिना कोई वजह से, या कुछ ना कुछ तो वजह होती है। ये भक्त को पता नहीं है, लेकिन उसको जो है ना खटकता है, कुछ ना कुछ उसमें खटकता है। कभी कभी ईर्ष्यावश, कभी घृणावश, कभी लालचवश, है ना, कभी कपट से, कभी मान से, या किसी भी तरह से वो संसार का जो व्यक्ति है, वो भक्त का बुरा चाहता है, उस पर चिल्लाता है, उसको तंग करता है। अगर ऐसा है तो देखो कैसा है कि वो भक्त को किस तरह से बिहेव करना,
यानी देखो, भक्त तो जो है भगवान की भक्ति में मस्त रहता है, लेकिन अगर ऐसा कोई है तो वहां से दूर चले जाओ, है ना। क्योंकि वहां रहोगे तो अननेसेसरी झगड़ा बढ़ेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा, और वो तो संसार का ही है, वो अपने हिसाब से चलेगा, और भक्त जो है वो अपने हिसाब से चलेगा, तो ज्यादा नुकसान भक्त को होने वाला है ना। तो वो जो ज्यादा टेम्पररी, इस समस्या में नहीं पड़ना है, इस वाद विवाद में या इस दलदल में नहीं पड़ना है, वहां से थोड़ा दूर हट जाना, जितना कम हो सके कम बोलना, उससे कम रिलेशन रखना, या जो भी है। हाँ जी। क्रोध का असली कारण क्या होता है? वही कह दिया ना, चार पांच जो आपके सवाल है यूं ही खत्म हो जाएंगे, हमने पूरा बता दिया कि असली कारण जो है भीतर का अधूरापन, हाँ, हाँ। है ना, उसमें से ही सारा क्या कुछ क्रोध निकलता है। घृणा निकलती है, ईर्ष्या निकलती है, मान निकलता है, उसमें से सारा क्रोध निकलता है, ये सारे दोष है। हाँ जी। क्या क्रोध हमारे होश का शत्रु है, और इससे हमेशा के लिए मुक्त हम कैसे हो सकते हैं? देखो, होश का शत्रु नहीं है। जब बेहोश होते हो तब क्रोध होता है, जब होश पूर्वक होते हो तब क्रोध होता ही नहीं, है ना। यानी कि देखो, जब दिया नहीं होता है तो अंधेरा होता है, वैसे ही जब होश नहीं होता है तब क्रोध होता है। जब दिया आ जाता है तो अंधेरा हट जाता है, वैसे ही जब होश आ जाता है तो क्रोध हट जाता है। जी। तो क्रोध का शत्रु जो है ना, दिया है, होश है। होश जब आएगा तो क्रोध नहीं बचेगा। तो अगर जीवन में क्रोध है तो समझना कि बेहोश हो, आपको और होश में आने की जरूरत है, आपको और समझदार होने की जरूरत है। हाँ जी, और कुछ। हमेशा के लिए मुक्त हमेशा के लिए मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम क्रोध से? जितना ज्यादा होश, जितनी ज्यादा समझदारी, उतना कम क्रोध। और अगर ये अपना शिखर पर है, होश और समझदारी, तो क्रोध शून्य हो जाता है, हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हो। अगर कोई इंसान हमें उकसाता है क्रोध करने के लिए, उसको पता है कि इस इंसान को ऐसा करने से क्रोध आता है, तो उस परिस्थिति में हमें कैसे काम लेना चाहिए? देखो, इतना होश आ गया ना कि वो सामने वाला मुझे क्रोध दिला रहा है, बस, फिर आप क्रोध नहीं कर पाओगे। वो होश आ गया ना कि सामने वाले का क्या ट्राई चल रहा है, वो क्या करना चाह रहा है, तो पता चल गया कि वो मुझे क्रोध दिलाना चाह रहा है, बात खत्म हो गई। अगर क्रोध आता है साइड में हट जाओ, अगर क्रोध पर काबू नहीं है तो साइड में हट जाओ, वहां से चले जाओ। और अगर क्रोध के ऊपर कंट्रोल है, समझदारी है, तो वहीं रहो, क्रोध आएगा ही नहीं। वो कितना भी कुछ ट्राई करे, भीतर क्रोध उठेगा ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सवालों के जवाब देने के लिए। हाँ जी। तो आप सभी, मेरा सबको नमस्ते, प्रणाम, सबको धन्यवाद, सबको आशीर्वाद देते हैं।